इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है और दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का तज़किरा चल रहा है। पिछले खुतबे में आपने ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से मुतअल्लिक़ इब्तदाई बातें सुनी और जैसे मैंने आपके सामने बताया कि ये ग़ज़वा इस एतबार से नहीं कि इसमें बहुत खूनरेज़ मौरका पेश आया, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा खून बहा, बहुत सारे सहाबा की शहादतें वाक़ई हुई, इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आया, बल्कि जंग हुई ही नहीं, अगर हुई है तो भी बहुत कम जंग हुई और दुश्मनों ने मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए और भाग खड़े हुए। मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी कामयाबी से हमकनार फरमाया। लेकिन ये जंग दूसरे वजूहात की बिना पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो बिलखुसूस मुनाफिकों की बपा की हुई थी, जिनमें से एक वाक़या का तज़किरा मैंने पिछले खुतबे में आपके सामने किया कि किस तरह से अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने एक मामूली से इख्तलाफ को जो अंसार और मुहाजिरीन के एक फ़र्द के दरमियान वाक़ हुआ था, बहुत ज़्यादा हवा देने की कोशिश की, यहाँ तक कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुहाजिर सहाबा इकराम के लिए सख्त जुमले इस बदबख्त ने अपनी ज़बान से निकाले और बहुत बड़ा फितना बर्पा करने की कोशिश की, जिस सिलसिले में तफसीली बातें आपके सामने पिछले खुतबे में आईं। इसी तरह से ये एक वाक़या पेश आया ग़ज़वा मुरैसी, ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने को बढ़ने से रोकते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अज़्ज़िन बिर्रहील, ऐ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप निकलने का ऑर्डर कर दीजिए, लोगों को कूच का हुक्म दीजिए। सब लोग कूच कर गए। सहाबा इकराम को बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवक्त लोगों को निकलने के लिए क्यों कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल तो न था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे औकात में कूच फरमाते, लेकिन फिर भी हिकमत के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने को बहुत ज़्यादा हवा न देने के लिए वहाँ से कूच का इरादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आगे सहाबा इकराम बढ़े। ये पहला वाक़या पेश आया इस सफ़र के दौरान। दूसरा वाक़या, जैसे मैंने इसके सामने आपके सामने इशारतन बताया कि पहले वाक़ये के मुकाबले में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा इफ़्क
पेश आया, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आज के इस खुतबे में आपके सामने बातें करने की कोशिश करूँगा। ये एक इंतहाई मनसूस वाक़या है। इस सिलसिले में किसी तारीख़ की किताब की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। आप बुखारी उठाएँ, मुस्लिम उठाएँ, बहुत सारी हदीस की किताबें उठाएँ, मुस्नद अहमद की उठाएँ, आपको ये पूरा वाक़या कई सफ़हात पर फैला हुआ मिलेगा। सही बुखारी आप खोलेंगे, ये जो वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ, कई सफ़हात पर, 3-4 सफ़हात पर पूरी हदीस आपको मिल जाएगी। मुस्लिम के अंदर और भी दीगर हदीस की, मुस्नद अहमद के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, अल्फाज के मुख्तसर से इख्तलाफ के साथ कई हदीस की किताबों के अंदर ये पूरा वाक़या आपको मिलेगा। और कुरान मजीद की आयतें तो क़यामत की सुबह तक इस वाक़ये में शाहिद हैं। इंशाअल्लाह आज का खुतबा और हो सकता है कि आने वाला खुतबा इस सिलसिले में तफसीली बातें मैं आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं कि वाक़या क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। सबसे पहले तो ये पहला वाक़या पेश आया, उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कूच फरमाया मदीने की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। मदीना करीब था, अभी बहुत ज़्यादा दूर सफ़र बाकी नहीं रहा था, वापसी का सफ़र। मदीना करीब था कि एक जगह पर मामूल के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था। मामूल के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर पड़ाव डाला था। इधर सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। सही बुखारी की पूरी जो बड़ी हदीस है उसी के रोशनी में आपके सामने बातें करूँगा, उसके बाहर नहीं जाऊँगा इंशाअल्लाह। सही बुखारी की तफसीली हदीस। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत मुतहरा थी कि जब आप सफ़र फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात में से कुरान अंदाज़ी करते, कुरान निकालते, चिट्ठी उठाते, और जिनका नाम निकलता उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में अपने साथ लेते, सफ़र में अपने हमराह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते। तो इस सफ़र में जब कुरान अंदाज़ी हुई, ग़ज़वे बनी मुस्तलिक के सफ़र में के लिए जब कुरान अंदाज़ी हुई, तो हमारी माँ मुतहरा सय्यदा फ़ातिमा, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम निकला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस सफ़र में अपने साथ लिया था। और इस सफ़र में हज़रत सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक हौदज एक तरह की पालकी कह लीजिए, एक तरह की पालकी है, उसके अंदर सवार हुआ करती थी। उसका मामला ऐसा था कि एक इस तरह का एक कंपार्टमेंट छोटा सा हुआ करता था, उसके अंदर वो सवार होती थी। उसे उठाकर ऊंट पर लाद दिया जाता था, ऊंट पर बिठा दिया जाता था, फिर ऊंट आगे बढ़ती थी और वो ऊंट के अंदर बैठी रहती थी। लेकिन वो एक पूरी तरह से एक तरह का समझिए एक कैबिन था, एक कैबिन, उसके अंदर सवार वो होती थी। फिर उसे उठाकर ऊंट पर लाद दिया जाता था, सफ़र होता था। जहाँ भी पड़ाव डालने का मामला आता, अफराद आते और उसको फिर से नीचे उतार कर रख देते थे। उसके अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवार होती थी। ये मामला था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। तो ये सफ़र हुआ। वापसी के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का एक मकाम पर पड़ाव डाले थे, लेकिन कूच का हुक्म दिया। इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का हुक्म दिया, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रफ़े हाजत के लिए गई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत दूर रफ़े हाजत के लिए गई हैं। ठीक है, उस तरह के उस दौर के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें सुने। इस तरह का आज के जैसे जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, जो टॉयलेट्स का मसला है और इस तरह का जो मामला है, उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। इवन घरों के अंदर भी इस तरह का मामला नहीं था। तब लोग रफ़े हाजत के लिए मैदानों ही को जाते थे। ठीक है, रफ़े हाजत के लिए ख़वातीन हो और मर्द हजरात हो, मैदान ही को जाते थे। घर के अंदर जिस तरह का आज का जो टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं, इस ज़माने की फैसिलिटीज़ उस दौर में तसव्वुर से भी बाहर थी, लोगों के तसव्वुर में भी नहीं थी। आज जिस तरह की आसानियाँ इस मामले को लेकर हो गई हैं, उस ज़माने में बिल्कुल इस तरह की आसानियाँ नहीं थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इधर रफ़े हाजत के लिए गई हैं। वहाँ पर वापसी में बहुत मुमकिन था कि वो वक्त रहते आ भी जाती, कूच से पहले आ भी जाती। हुआ ये कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, फ़लमस्तु सदरी, मैंने आते हुए देखा, मेरा हाथ अपने गले पर गया, मैंने आते हुए देखा कि मेरा हार मफकूद है, मेरा हार नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऊपर से दूसरी हदीसों से पता चलता है, बुखारी की इस हदीस में ये बात नहीं है, दूसरे रिवायत से मालूम चलता है कि वो हार भी हज़रत आयशा का नहीं था, वो बोरोड था, वो लिया हुआ था। उन्होंने अपनी किसी बहन से, अपनी किसी सहेली से वो हार लिया हुआ था, वो उनका अपना हार भी नहीं था। तो देखा कि हार नहीं है, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लगा कि जब मैं आई थी तो मेरे गले में तो था, तो यहीं पर कहीं ये हार पड़ा हुआ होगा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हार ढूंढने में लग गई और
थोड़ी देर के बाद उन्हें हार मिल ज़रूर गया। अब वो हार जैसे ही मिला वो फ़ौरन काफ़िले की तरफ आई। काफ़िले की तरफ आई हैं तो देखती हैं कि काफ़िला जा चुका है। काफ़िले की तरफ आई तो देखती हैं कि काफ़िला जा चुका है। कैसा गया काफ़िला? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हौदज था, जो कैबिन था, उसे उतार कर नीचे रख दिया गया था। इधर से कूच का हुक्म हुआ। हज़रत आयशा अभी वहाँ हार ढूंढने में लगी हुई हैं। इधर से कूच का हुक्म हुआ, लोग आए, 4-4 लोग आते, बड़े ताकतवर लोग होते, 4-4 लोग, 4-4 सहाबा आते और उस हौदज को, उस कैबिन को उठाकर ऊँट पर लाद दिया, ऊँट पर लाद दिया। अब इसकी वजूहात ये हैं, हज़रत आयशा उसमें नहीं है, इनको पता नहीं चला। हज़रत आयशा उसके अंदर नहीं है, इनको पता क्यों नहीं चला? उसकी वजूहात ये है कि सबसे पहले तो ये 4 लोग थे जिन्होंने उठाया है। 4 लोगों ने उठाया और बड़े ताकतवर हुआ करते थे सहाबा इकराम, बड़े ताकतवर सहाबा इकराम, जंगजू सहाबा इकराम। 4 लोगों ने उठाया तो उतना ज़्यादा इनको हल्का भी महसूस नहीं हुआ, उठाकर रख दिया। एक मसला। दूसरा, हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत हल्की फुल्की थी, इस वक्त तक तो बहुत हल्की फुल्की थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक मसला था, हज़रत आयशा हल्की फुल्की भी थी और बहुत कम उम्र भी थी, बहुत हदीसतुस्सिन, हदीस के अल्फाज हैं कि आप बहुत कम उम्र और बहुत दुबली पतली हल्की फुल्की थी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन्होंने उठाया और हज़रत आयशा का खुद बयान है कि न कि सिर्फ मैं, कि उस ज़माने में दूसरी औरतें भी खिफाफन बहुत ज़्यादा हल्की हुआ करती थी, यानी खाने पीने की उतनी फरावानी नहीं थी, हालात उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो हल्के फुल्के हुआ करते थे। और ख़ास तौर से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का मामला ये था कि आप बहुत हल्की फुल्की थी, दुबली पतली थी, कम उम्र की थी, पता नहीं चला, उठाकर उस हौदज को ऊँट पर लाद दिया गया और काफिला आगे बढ़ा। किसी को पता नहीं चला कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नहीं है वहाँ पे। अल्लाह अकबर। इधर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई, आकर देखती हैं कि काफिला जा चुका है। अल्लाह अकबर। काफिला जा चुका था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई, काफिले को जा चुका पाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अतराफ में देखा कि कोई भी मौजूद नहीं, वहाँ पर एक शख्स, एक फ़र्द भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा कि यकीनन जब ये मुझे गुम पाएंगे तो मेरी तलाश में वापस यहीं आएंगे। उनको मालूम हुआ जब ये गुम पाएंगे तो मेरी तलाश में वापस यहीं आएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहीं पर बैठ गई इंतज़ार करते हुए कि कोई मुझे लेने के लिए वापस आए, गुम पाकर, मुझे मफकूद पाकर कोई वापस लेने के लिए आए। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहीं बैठ गई, वहीं बैठी रहीं, इंतज़ार करती रहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मामला था, कमसिन थी, कम उम्र थी, बहुत मासूम थी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहीं पर बैठी हैं। बैठे बैठे आपकी आँख लग गई, वहीं पर आँख लग गई और वहीं पर नींद का गलबा आपके ऊपर तारी हो गया। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहीं पर सो गई कुछ देर के लिए। एक सहाबी है हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल, ये बहुत अहम नाम होते हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत होती है, भूलना नहीं। बाद में बयान भी करना होता है, लोगों तक बातें पहुंचानी भी होती हैं, तो अहम सहाबा इकराम के अहम किरदारों के नामों को नहीं भूलें। तो हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। इनकी जिम्मेदारी ये हुआ करती थी कि ये पीछे रहते थे, काफ़िले के पीछे रहते और जहाँ जहाँ से काफ़िला कूच कर जाता वहाँ ये बात देखते कि काफ़िले का कुछ सामान पीछे छूट तो नहीं गया है। तो हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, काफ़िला आगे जा चुका था, ये पीछे थे और ये ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कि काफ़िले का कोई सामान छूट तो नहीं गया है। तो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया। हम लोग भी ऐसा करते हैं, ट्रेन वगैरह के अंदर सब लोग, हम कभी लंबे सफ़र पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि सब लोग उतरो और अगले देख लगाओ क्या भी बचे खींचे क्या, इस तरह से हम कहते हैं। बस के अंदर, ट्रेन के अंदर इस तरह का मामला होता है। तो ये काम था हज़रत सैयदना सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो हज़रत सैयदना सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखे कुछ भी नहीं था, वहाँ पर उन्हें कुछ नज़र आया, एक काली चादर के अंदर लिपटा हुआ एक शख्स, कोई सोए हुए हैं, इस तरह से नज़र आया। तो आगे बढ़े हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ही बयान है, हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखते ही पहचान गए, क्योंकि ये वाक़या हिजाब की आयतें नाजिल होने के बाद का है। लेकिन सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत आयशा को आयतें नाजिल होने से पहले देखा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आयतों के नुज़ूल से पहले देखा था, तो देखते ही पहचान गए कि ये तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और आँख लग गई है
हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पूरी बुखारी की हदीस बयान कर रहा हूँ, आप बेफिक्र इन बातों को सुने। अब अरबी अल्फाज अगर मैं बताता जाऊँगा तो वक्त बिल्कुल मेरे पास नहीं बचेगा। पूरी बहुत बड़ी रिवायत, 3 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिवायत है। हज़रत इस्तयक़ज़्तु बिइस्तिरजा कहती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी आँख खुली उनके इस्तिरजा की वजह से। इस्तिरजा किसे बोलते हैं अरबी में? इन्ना लिल्लाह पढ़ने को इस्तिरजा बोलते हैं। तो हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्या पढ़ा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उठी, उठते ही अपने जिल्बाब को यानी अपनी घूंघट को अपने चेहरे पर डाल लिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और याद रहे हज़रत आयशा और हज़रत सफ़वान के दरमियान बात जो हुई है, बात इस पूरे मामले के अंदर बात तो कुछ नहीं हुई। अगर ज़बान हज़रत सफ़वान ने खोला है तो इतना ही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई, कुछ भी बात नहीं हुई। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नींद खुली, आपने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। चेहरे पर हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने घूंघट लटका लिया और हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेइंतहा अदब के साथ, बेइंतहा एहतराम के साथ, जो उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम था, सहाबा इकराम उससे बखूबी वाकिफ़ थे। हज़रत सैयदना सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेइंतहा अदब के साथ, एहतराम के साथ जो ऊँट था उसे नीचे बिठाया। ऊँट को हज़रत सईदा आयशा के करीब किया, ऊँट को बिल्कुल नीचे बिठाया, ऊँट को नीचे बिठाया और ऊँट को ऐसी पोजीशन में बिठाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद सवार हो सके, किसी को सवार करने की ज़रूरत ना पड़े, ना कि ये कि सवार करने की ज़रूरत पड़े बल्कि सवार होने में कुछ मदद की भी ज़रूरत ना पड़े। यानी किसी भी मदद के बगैर हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी आसानी के साथ ऊँट पर सवार हो सकती हों, ऐसे बिठाया और दूर खुद खड़े हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँट पर सवार हुई, फिर ऊँट को उठाया और ऊँट की नकील को हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पकड़ा और आगे निकल गए। बिल्कुल दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ अगर एक जुमला उनके ज़बान से निकला है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊपर बैठी हैं, निकले। अब दोपहर का वक्त था, बिल्कुल दोपहर का वक्त, खड़ी धूप का वक्त है, दिन की रोशनी का वक्त है, कोई रात का मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोपहर का वक्त है। बिला खौफ बिला डर, जिनके दिलों में कोई चोर नहीं होता, जिनके दिल साफ होते हैं, जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो बिल्कुल उनके जहन में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक ऊँट पर सवार है। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आते हुए लोगों ने देखा। देखिए बाज़ दफ़ा लोग दिलों में बात डालते हैं, लोगों को वैसे भी उसके अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन इंसानों और जिन्नों के अंदर ऐसे लोग होते हैं। तो मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिन्नों में भी ऐसे लोग हैं, इंसानों में भी ऐसे लोग हैं। बाज़ दफ़ा वो आपको वो सोचने पर मजबूर करते हैं जो आपके तसव्वुर में भी नहीं था। आपके दिल में वो बातें लोग डालते हैं बाज़ दफ़ा जो आपके जहन में पहले से बिल्कुल था नहीं। शुकूक हो, शुबहात हो, बहुत सारी बातें लोग आपके दिलों में डालने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा, हमारा अमल, हमारा फ़हम और हमारा मामला इतना मजबूत हो कि हम ऐसी चीज़ों से प्रोन ना हो। कोई भी आकर हमें मैनिपुलेट कर दे, कोई भी आकर हमारे कान भर दे, कोई भी आकर हमारे दिल के अंदर कोई वसवसा डाल दे, इतने कच्चे कानों के हम लोग ना हों। याद रहे, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। मुआशरे के अंदर आप कच्चे कानों के ना बने, आप पुख्ता शख्सियत हों और इस्लामी उसूलों से वाकिफ़ हों। किस चीज़ को कैसा लेना है ये आपको बखूबी आता हो, वरना मुआशरे के अंदर फितना बपा हो सकता है। हर छोटी मोटी बातों को आदमी सीरियसली ले ले और उन बातों का इस पर असरअंदाज हो जाए, वो बातें उसके ऊपर असरअंदाज हो जाए तो मुआशरे के अंदर फितना बर्पा हो सकता है। तो बाज़ मुनाफिकीन, जैसे मैंने आपके सामने बताया कि इस सफ़र में बिलखुसूस मुनाफिकों की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। उन्होंने इस मंजर को जब देखा, बिलखुसूस रअसुल अम्र अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने देखा, तो लोगों के दिलों के अंदर नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह बहुत घटिया बात डाल दी, बहुत घटिया बात डाल दी। अब आप मुझसे ये उम्मीद ना करें कि अल्फाज को मैं खोल के यहाँ पर बयान करूँगा, आप समझ जाएं कि किस तरह की बात उसने डाल दी हमारी माँ के बारे में। अल्लाहु अकबर। और इस बात को लेकर जितना हमारा खून खोलना चाहिए उतना, कितना खोले उतना कम है,
ऐसी बात हमारी माँ के बारे में इस मुनाफिक ने, इस खबीसुन्नफ्स शख्स ने, इस बदबख्त ने लोगों के दिलों में डाली। और एक बाकायदा एक टोला था जिसने मुनज़्ज़म अंदाज से इसकी तशहीर की, मुनज़्ज़म अंदाज से लोगों को दिलों के अंदर ये बात डालने की, इस मंजर को। अल्लाहु अकबर। हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिल्कुल गाफिल, इस बात से उनका कोई लेना देना ही नहीं था, बिल्कुल गाफिल थी इस बात से। तो ये बात वहाँ पर फैल गई, ये बात लश्कर में फैली, फिर मदीना आए, मदीना आए तो मदीने में फैली बाकायदा, बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से, ऐसे प्लान्ड वे में, बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, जहाँ पर भी 2-2, 4-4 लोगों के टोली पाते थे वहाँ पर इस बात को डाल दिया जाता था। इस तरह से बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से मदीने के अंदर ये बातें फैली। हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कोई आइडिया नहीं है कि क्या बातें चालू हो चुकी हैं। अल्लाहु अकबर। मदीने को आई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सख्त बीमार पड़ गई, उनको मालूम भी नहीं है कि क्या हुआ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना आई हैं और बिल्कुल उन्हें पता भी नहीं कि इधर क्या चल रहा है। लेकिन सफ़र से वापसी में बहुत मुमकिन है हमारे साथ भी इस तरह के मामला पेश आते हैं कि सफ़र से वापसी में हज़रत आयशा घर आई और बीमार पड़ गई, सख्त बीमारी। 1 महीना की मुद्दत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हैं, घर से नहीं निकल रही हैं, ज़्यादा घर में ही हैं। 1 महीने की मुद्दत तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हैं और हज़रत आयशा को इस बात का कोई गुमान भी नहीं है कि मदीने में क्या चला हुआ है, उनके अतराफ़ व अकनाफ किस तरह के मामला चले, उनको कोई मामला, कोई आइडिया भी नहीं था। आप घर ही में हैं, लेकिन हाँ वो इतना देख रही हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं और हज़रत आयशा से कहते हैं कैफ़ तीकुम, आपकी तबीयत कैसी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। देखिए मिजाज आदमी का जब बदल जाता है, किसी का मिजाज जब बदल जाता है तो उसे महसूस किया जाता है, ख़ास तौर से जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, उसके अंदर अगर ज़री भी, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़री सी भी अगर उसके अंदर कमी वाक़ई हुई तो हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1 महीने का ये मामूल जो था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आते, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हज़रत आयशा के पास आते, आकर सलाम करते, यही एक सवाल करते कि आपकी तबीयत कैसी है। और ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा के पास आते, वक्त बिताते, वो जो लुत्फ़ था, इससे पहले जो करम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जो मोहब्बत थी, उसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने महसूस नहीं किया। लेकिन समझा कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हों वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो 1 महीना गुजरा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बहुत मुश्किल महीना गुजरा है, आपके लिए इंतहाई कर्बनाक, बहुत तकलीफ़दा महीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए गुजरा है। क्या गुजरी होगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ये पूरा 1 महीना, क्योंकि हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपको बेइंतहा मोहब्बत थी और आप जानते थे भी कि इस तरह का कोई वाक़या, इस तरह का कोई मामला हज़रत आयशा से सरजद नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बाज़ार इस कदर गर्म हो गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो गए और मामला ये उस वक्त बहुत ज़्यादा और बिगड़ा। अल्लाहु अकबर। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि फ़ितरी तकाज़ों से कोई मुबर्रा नहीं है। जो फ़ितरी तकाज़े होते हैं, इंसानियत के जो तकाज़े होते हैं, बाज़ दफ़ा वो अच्छों को भी अपने चपेट में ले लेते हैं। तो इस पूरे मामले के अंदर मुनाफिकीन तो मुनाफिकीन, अब मुनाफिकीन से आप क्या उम्मीद करेंगे, मुनाफिकीन तो मुनाफिकीन ही थे। लेकिन जैसे मैंने आपके सामने बताया कि इस नज़्म के साथ, इस मुनज़्ज़म अंदाज में इसकी तशहीर हुई कि बाज़ मुसलमान भी इसकी चपेट में आए बगैर नहीं रह सकते। बाज़ मुसलमान, बड़े मुसलमान भी इसकी चपेट में आए बगैर, ख़वातीन में भी और मर्द हजरात में भी इसके अंदर बाज़ बड़े मुसलमान भी आ गए। एक है हज़रत मिस्ताह इब्न उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मिस्ताह इब्न उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खाला के बेटे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खाला के बेटे, और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनका ऐसा मामला था कि इनका घर हज़रत अबू बकर चलाते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका घर चलाते थे, इनके ऊपर बहुत खर्च किया करते थे। इस मामले के अंदर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुमान भी नहीं था कि ये शामिल होंगे, वो शामिल हो गए। हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मामले के अंदर इसे तरवीज, इसे तशहीर देने वालों में और इसे सही समझने वालों में हज़रत मिस्ताह शामिल थे। अल्लाहु अकबर। और एक है हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
हसन बिन साबित बड़े सहाबी हैं, शायर रसूल हैं, बड़े सहाबी, ये भी इसके अंदर पड़ गए, यानी इनको भी गोया कि ये शक लाहिक हो गया, वो भी उसके अंदर पड़ गए। देखिए सहाबा का जब हम तज़किरा करते हैं तो सहाबा अंबिया नहीं है, याद रखें, सहाबा मासूमनिल खता नहीं है, सहाबा नबी नहीं है, सहाबा से बाज़ गलतियाँ भी सरज़द हुई हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर। लेकिन मैंने इससे पहले आपको एक उसूली बात बताई है। उसूली बात क्या है? एक मैथमेटिकल सम है, समझो, एक मैथमेटिकल सम है, एक हिसाब है पूरा, उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स में एडिशंस होते रहते हैं, कुछ स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन होते हैं, कुछ स्टेप्स में डिवीजन का काम होता है, कभी आप कोई मामला सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से पूरा एक सम है, एडिशंस हैं, सब्ट्रैक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, डिविजन्स हैं, सब है, लेकिन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? सहाबा का मामला यह है कि गरचे उनकी जिंदगी में छोटे मोटे इस तरह के मामला पेश जरूर आए हैं, लेकिन इज इक्वल टू, याद रखें इस चीज को, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, याद रखें इस चीज। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है, अल्लाह उन सब से राजी है और वो अल्लाह से राजी है, ये याद रहे। बहुत सारे लोग इस तरह के किसी वाक़े को उठाकर आपके दिमाग को सहाबा के मामले में करप्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके दिल में, जैसे मैंने आपके सामने बताया कि दिलों में लोग बातें डालते हैं इस तरह की बहुत सारी है, देखो बुखारी बुखारी मानते ना, तो देखो बुखारी में हसन बिन साबित का ये मामला है, इस तरह से लोग हो सकता है कि आपके सामने पेश करें। ठीक है, सहाबा इकराम से इस तरह के मामला सरजद हुए हैं, कौन इनकार करता है? सहाबी को यहाँ पर नबी कौन मानता है? बोलिए, सहाबा को नबी कौन मानता है? लेकिन सहाबा अंबिया के बाद रूए अर्ज पर सबसे मुकद्दस तरीन हस्तियां हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर किसी को शक हो गया वो अपने ईमान की खैर मनाए, क्योंकि हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को सहाबा के ईमान के बराबर बनाएं। अगर जो हमारे लिए ईमान का मेयार है, जिनको अल्लाह ने हमारे ईमान का मेयार करार दिया है, उन्हीं के मामले में अगर तुम शक और शुबे में मुब्तला हो जाओगे, तुम्हें तो अपने ईमान ही की खैर मनानी पड़ेगी ना। फिर तो याद रहे इस चीज़ को, बहुत खतरनाक मामला है। हाँ, बुखारी में है, मुस्लिम में है, बहुत सारे लोग हैं, बुखारी में आया है, मुस्लिम में आया है, इंटरनेशनल नंबरिंग ये है वो है, बहुत सारे लोग आपके दिलों में बातें डालने की कोशिश करते हैं। और आज का ये दौर है बिलखुसूस बहुत पुरफितन दौर है, यहाँ पर लोगों तक, लोगों की और फितना परवरों की रसाई, दुनिया के चाहे किसी भी कोने के अंदर एक फितना परवर बैठा हो, आप बीजापुर के अंदर हैं, वो आदमी आपसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, पहले ज़माने में उस आदमी का फितना उसके अपने खित्ते तक महदूद होता था। आज का ये दौर कैसा खतरनाक दौर है, एक आदमी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आपको असरअंदाज कर सकता है, आपके अकीदे पर डाका डाल सकता है, आपकी फिक्र को गदला कर सकता है, आपकी सोच को करप्ट कर सकता है। याद रहे, इसीलिए आपका अकीदा, आपका मनहज, आपका फहम, आपका तफक्कुर, आपका सोच बहुत मुसल्लम होना चाहिए, ऐसा कि वो किसी तरह से एंटी वायरस रहना अंदर से, एक ऐसा कि कोई वायरस उस पर अटैक ना कर पाए बदअकीदगी का, इस तरह से गैर मनहजियत आपके अंदर ना आने पाए। तो खैर, ये सहाबा इकराम के अंदर हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सहाबियात में एक बहुत बड़ी सहाबिया हज़रत हम्ना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये इसमें मुतासिर हो गई। ज़रा इधर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सख्त बीमार हैं बहुत ज़्यादा, एक महीने तक ये मामला रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही कर्ब व अलम के मामले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ़ में, आप अलैहिस्सलाम है, अल्लाहु अकबर। एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मे मिस्ताह यानी हज़रत अबू बकर की खाला लगना है, हज़रत अबू बकर की खाला जो इनके घर में ही रहा करती थी हज़रत आयशा के साथ, तो उनके साथ रात के वक्त इसी तरह से रफ़े हाजत के लिए निकली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और देखिए कैसा मामला, इसीलिए गाफिलात कहता है कुरान मजीद, जिन लोगों ने मुमिनात, मुस्लिमात, गाफिलात, जो लोग मोमिना हैं, मुस्लिमा है और गाफिला है। गाफिला का मतलब दे हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है उसका कोई आइडिया ही नहीं था हज़रत आयशा को। अल्लाह अकबर, बाहर क्या चले मालूम भी नहीं था। अल्लाह अकबर। देखिए यह है एक फितरी मजहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, ये आसमान में उड़ने वालों का दीन नहीं है, पानी को चटई बिचाले को नमाज पढ़ने वालों का दीन नहीं है, इस तरह से अजीब व गरीब किस्म के दावे करने वालों का दीन, गैब दानी का दीन, कुत्तों को बिल्लियों को गैब मालूम है, इसे मालूम है, नौजुबिल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में ऐसी ऐसी बातें, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन के मामले में ऐसे ऐसे दावे जो उनको अम्बिया और बाज़ दफ़ा नौजुबिल्लाह अल्लाह के मकाम पर फाइज कर देती है। ऐसा दीन नहीं है, बहुत नेचुरल है, हर चीज़ नेचुरल है। देखिए कितनी नेचुरल है, नबी परेशान है। अल्लाह अकबर। इधर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो इस उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा है, याद रखें इस चीज़, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सहाबा जब किसी मसले में फंस जाते हज़रत आयशा के पास आते। इस उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा है, फ़क़ीहा है, वलिया हैं।
आपको बाहर क्या चला है अपने घर के मालूम नहीं है, उनके बारे में क्या चला है। इतना नेचुरल दीन है, इस दीन को सुपर नेचुरल बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, मौजिज़ात का कोई इनकार नहीं करता है, औलिया की करामात का कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन ये जो तस्वुर आपने दीन का बाहर लोगों को दिया हुआ है, बाबाओं का दीन बनाकर इसे रख दिया है, पाखंडियों का दीन इसे बनाकर रख दिया है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही फितरी दीन है। इस दीन की फितरत को दूर करने की कोशिश ना करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गई, हज़रत उम्मे मिस्ताह के साथ गई रफ़े हाजत के लिए। रात की तारीकी में रफ़े हाजत से वापसी में हज़रत उम्मे मिस्ताह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी, मिस्ताह की माँ, उनका पैर उनके कपड़ों में उलझ गए। पैर कपड़ों में अटक कर वो गिरने ही वाली थी, बिल्कुल गिरने ही वाली थी। अब इस तरह से होता है नहीं, हमारी भी ज़बान से कुछ निकल जाता है, ऐसे में अफसोस की एक बात निकल जाती है। तो जैसे ही वो गिरने ही वाली थी, उन्होंने कहा तइसा मिस्ताह, कहा तइसा मिस्ताह, कहा कि मिस्ताह बर्बाद हो, कहा कि मिस्ताह का बुरा हो, मिस्ताह का बुरा हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुना, कह रही हैं, माँ बेटे के बारे में कह रही है कि मिस्ताह का बुरा हो। हज़रत आयशा ने कहा बिसमा कुल्ती, बिसमा कुल्ती, आपने कितनी बुरी बात कही है। अतसुब्बीना रजुलन मन शहीदा बदरन, क्या आप एक ऐसे आदमी को गाली देती हैं जिसने बदर की लड़ाई में शिरकत की है, जिसने बदर में शिरकत किया, क्या आप उसे ऐसा बोलती हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या आपने नहीं सुना मिस्ताह आपके बारे में क्या बोल रहा है, मिस्ताह ने आपके बारे में क्या कहा है कि आपने नहीं सुना, क्या कहा है? तो वहाँ इस मोमेंट पे हज़रत उम्मे मिस्ताह ने हज़रत आयशा को बयान किया कि 1 महीने पहले जो छोटा सा मामला पेश आया था, उसके तिल का ताड़ बना दिया गया है, अल्लाहु अकबर, मुनाफिकों के जरिए उस मामले को कहाँ से कहाँ पहुँचाया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जैसे ही हज़रत उम्मे मिस्ताह ने ये सारी बातें बताई, अल्लाहु अकबर, फज़दत्तु मर्दी अला मर्द, कहती हैं कि मेरी जो बीमारी थी उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गोया पैरों से ज़मीन खिसक गई, अल्लाहु अकबर, सफ़ेद पड़ गई, जर्द पड़ गई। ये क्या मामला है, इतना ख़तरनाक मोड़ दे दिया गया है इस मामले को, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक है। आप देखें किस तरह के मामले पेश आते रहते हैं मुआशरे के अंदर। हमारा भी मुआशरा ऐसी चीज़ों से बचा हुआ नहीं है, हम लोग भी इन चीज़ों से बचे हुए नहीं हैं। हमें चाहिए कि अपनी इस्लाह करें। इंशाअल्लाह आने वाले खुतबे में इस सिलसिले में तफसीली बातें आपके सामने कुरान की आयत की रोशनी में मैं करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ ये मामला हुआ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अब सब फ्लैशबैक आने लगा दिमाग में। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ पर वो लुत्फ़ करम वैसा क्यों नहीं है जैसा हमेशा हुआ करता था। जो चेंजेस थी छोटी मोटी, जिनको वो नेगलेक्ट किया कर रही थी, वो सारे चेंजेस इनके जहन में वापस आने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस आई, घर में थी, सारा ये मामला सुना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह के नबी ने मामूल के मुताबिक सलाम किया, तबीयत पूछी। इस मरतबा हज़रत आयशा ने कहा इज़्ज़न ली इला वालिदैया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे मेरे माँ बाप घर जाने की इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा मेरे वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। कुछ ज़्यादा बताया नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुझे अम्मी अब्बा के पास जाने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, सुभान अल्लाह। तो खैर ये वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह आने वाले खुतबे में तफसीली बातें इस सिलसिले में मैं आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। बहुत मुमकिन है कि उसके बाद भी एक खुतबा इस सिलसिले में लगे। अहम बातें हैं, उसूली बातें हैं इस सिलसिले में, हमारे मुआशरे से मुताल्लिक़ बातें हैं इंशाअल्लाह। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, एक बहुत ही फितरी दीन है और इस तरह की फितरी मामलात, इसीलिए नबी की ज़िंदगी क्या है, हमारे लिए उसवा है, हमारे लिए नमूना है। अगर नबी की ज़िंदगी में इस तरह का मामला हुआ करता था, बिल्कुल सुपर नेचुरल है, कोई 2000 रकातें नमाज़ पढ़ते हैं, कोई एक रात में 2 रकात 2 कुरानें कंप्लीट करते हैं, कोई इस तरह का हवे में उड़ते ही कोई आ जाते हैं, कोई इस तरह का होता है, वैसा ही होता है, तो ये ज़िंदगी हमारे लिए नमूना ना होती, ये ज़िंदगी हमारे लिए नमूना ना होती। ये ज़िंदगी इतनी नेचुरल है, इतनी फितरी है कि हमारे लिए नमूना करार दी गई है। तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपके सामने जो आएगी कुरान और हदीस की रोशनी में। अब तक जो बातें आपके सामने आई हैं, बुखारी शरीफ की तवील रिवायत की तफसीली बातें आपके सामने आई हैं, बकिया बातें आने वाले खुतबात में करने की कोशिश करेंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल 9 मुहर्रमुल हराम है और आज शाम में मगरिब के बाद शुरू होगा और परसों इतवार के दिन आशूरे का रोज़ा है। इंशाअल्लाह इसकी हम पाबंदी करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि इस सिलसिले में खुतबा ही किया जाए, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हमारे इल्म में होने की वजह से वैसे भी हम सुन भी रहे हैं अहले इल्म के ज़बानी, और इंशाअल्लाह आज इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद भी खुसूसी खिताब यहाँ पर इस मस्जिद में इसी सिलसिले में होने जा रहा है। तो बहुत सारी बातें वैसे भी हमारे इल्म में हैं,
तो इसीलिए मैंने आज के इस खुतबे में मुहर्रमुल हराम से मुतल्लिक ज़्यादा बातें नहीं की हैं। इंशाअल्लाह आज के इस खिताब से जो मगरिब की नमाज के बाद होने वाला है आप इस्तिफादा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का, और ख़ास तौर से 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है जिसे आशूरे का रोज़ा कहा जाता है, इसकी हम पाबंदी करें, एहतमाम करें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।